आज मैं आपको सूर्यदेव और एक किसान की प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। एक गांव में एक किसान रहता था और वह बहुत मेहनती था और बीमार भी थोड़ा ज़्यादा रहता था। और उसके गांव में ओलावृष्टि और ज़्यादा बारिश होने के कारण गांव की फसल धीरे धीरे ख़राब होनी शुरू हो गई। सब किसान बहुत परेशान और वह किसान भी बहुत दुखी था। उस किसान का नाम था चंदर। चंदर बहुत परेशान था और वह एक दिन ऐसे ही चलता रहा। सब बहुत परेशान रहे। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा दूसरे गांव के लिए निकले जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत परेशान हैं और साधु महात्मा एक चबूतरे पे बैठ गए और इंद्र भी उनके पास गया और धीरे धीरे और किसान भी उनके पास आकर बैठ गए। साधु कहने लगे कि क्या बात है इंद्र, बहुत क्या परेशान हो तुम? कहने लगे, हे महाराज, हमारे गांव की फसल सूख गई और बारिश में ओले ज़्यादा पड़े तो फसल टूट गई। अब हम क्या खाएंगे? हम बड़े परेशान हो गए। साधु महात्मा ने कहा कि आप मेहनती तो हैं ही हैं, लेकिन मैं जो काम बताऊंगा आप उसे करोगे मेहनत से और लगन से। तो इंद्र किसान बोला कि जी महात्मा जी, जो आप कहोगे मैं करूंगा और अपने गांव की सुख समृद्धि के लिए सब कुछ करूंगा और खुद के लिए भी। तो साधु महात्मा जी बोले कि कल से सुबह रोज़ सूर्योदय से पहले उठो और नहा धोकर सूर्य जब आता है तो सूरज को जल दो और इस मंत्र को बोलो, ओम सूर्याय नमः। तो आप इसका 21 बार या 11 बार जाप करो और सूर्य को हर रविवार को जल देते हुए इस मंत्र को बोलो। और बाकी जल आप नियमित रूप से सुबह उठ के सूर्योदय से पहले उठिए और नहा के अपना इस काम को करिए प्रतिदिन, और देखो कुछ दिन में ही आपको फ़र्क लगने लगेगा। अब इंद्र ने अपने काम को शुरू कर दिया। इंद्र सुबह, अब खेतों में तो कुछ काम नहीं था, इंद्र सुबह सुबह नहा लेता सूर्योदय से पहले, नहाकर और अपने साफ वस्त्र पहनकर, और जब सूर्य जी निकलते तो उनको हाथ जोड़कर एक लोटा जल देते हुए ओम सूर्याय नमः बोलते हुए, और इस तरह से वह पूरा जल दे देता। और उसने नियम बना लिया अपना ऐसे ही। और साधु महात्मा जी वहाँ से उन्हें वो चीज़ बताकर चले गए। उसके बाद में इंद्र ने देखा कि धीरे धीरे मौसम ठीक हुआ और सूरज देवता भी प्रकट हुए और उनके धीरे धीरे खेतों का पानी भी सूखने लगा और वह फसल धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो गई। और इंद्र बहुत मेहनती लड़का था और वह मेहनती किसान था। उसने हिम्मत नहीं हारी। गांव के कुछ लोग, हर जगह अच्छे आदमी भी होते हैं, बुरे आदमी भी होते हैं, ये तो आप जानते हो। तो जो कुछ बुरे लोग थे, आलसी लोग थे, वो कहने लगे कि अरे सूरज को जल देने से कौन सा फसल अच्छी हो जाएगी, ये तो इसका भ्रम है और ऐसे नहीं होती, हमारा नसीब ही खराब है। इस प्रकार इंद्र ने किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया और अपने कर्म में लग गया। ये कहते हैं ना कि अपने कर्म करते रहो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल जरूर मिलेगा और बुरे कर्म करोगे तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो देखते देखते इंद्र की फसल बहुत अच्छी हो गई और गांव वालों के भी हालात सुधरने शुरू हो गए और धीरे धीरे इंद्र का स्वास्थ्य भी अच्छा होता चला गया। और इस प्रकार इंद्र ने फसल ठीक होने के बाद में काफ़ी सारा धन जुड़ गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा गांव बहुत अच्छा हो गया है, अब छोड़ो। उसने कभी भी सूरज देवता को जल देना नहीं छोड़ा। जो उसका नियम था वह उस नियम को निभाता। सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर और सूर्य देवता को जल अर्पित करते हुए बोलता, ओम नमः
ओम सूर्याय नमः ऐसे मंत्र बोलकर और वह हाथ जोड़कर आ जाता। तो इस प्रकार धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। तो कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हम अगर अच्छे का ये तो तय है, प्रकृति का नियम है, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका हमें बुरा फल नहीं मिलेगा। अगर हम बुरा करेंगे, मन में खोट रखेंगे, दूसरों के प्रति घृणा रखेंगे तो हमें अच्छा फल नहीं मिल सकता। और सबसे बड़ी इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हम बताते तो सबको हैं कि ये काम करो, ये काम करो, लेकिन हम उससे कुछ लोग जो करते हैं वो तिड़ जाते हैं, जो अनसुनी करके आगे चल देते हैं वो डूब जाते हैं। लेकिन जब उनका इतना नुकसान होता है तब वो उस चीज़ को याद करते हैं कि काश हम भी यही काम कर लेते, लेकिन वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। समय पर किया हुआ काम ही इंसान को सफल बनाता है और धीरे धीरे उसकी श्रद्धा और लगन और निष्ठा को देखकर वह उस गांव का सबसे सम्मानित किसान कहलाया। और जो जो उसके नक्शे कदम पर चले आज वो खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, और जिन्होंने आलकस करके या लापरवाही करी है वो आज भी ऐसे ही अपना ज़िंदगी काट रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, वो डेली उठता और हम भी, और आपके लिए भी ये है, अगर आप भगवान को मानते हैं तो अपने अच्छे कर्म करिए। और दोस्तों अगर सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल देते हैं और ओम सूर्याय नमः का जाप करते हैं तो सूर्य भगवान आपको धन, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करता है। परंतु मन में निष्ठा, लगन होनी चाहिए। निष्ठा और लगन से अपने कर्म करते रहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। ओम सूर्याय नमः। आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। ओम सूर्याय नमः।